ये एक बार फिर से शर्मा साहब के पास जाना चाहता हूं। अमल शर्मा साहब, ये सबूत गड़बड़ाने ना पाए, हर तरह का सबूत इंटैक्ट रहे, इसके लिए जैसे ही मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत क्या किया जाना आवश्यक होता है? ये जो 20, 22, 25 दिन गुजर गए, इसमें सबूतों के साथ क्या क्या हुआ हो सकता है? देखिए, जो सरकार ने एसआईटी बनाई थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी थी। तफ्तीश, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो तब शुरू होता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो हमारा फोकस उस कार्रवाई पर होना चाहिए, उस तफ्तीश पर होना चाहिए जो एफआईआर के बाद हुई है। उससे पहले की जो इंक्वायरी है, ठीक है, उसमें शक शुबा के आधार पर कुछ नाम आ गए, लेकिन उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अभी आपने शायद कहा, मैंने सुना कि 5 जून को कुछ करेंसी नोट्स की रिकवरी वगैरह हुई थी। तो उस रिकवरी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायना नहीं है, कानून में उसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि रिकवरी वही मानी जाएगी जो अक्यूज्ड बताएगा कि मैंने पैसे निकाले और मैंने वहाँ रखे हैं और मैं आपको बरामद करा देता हूँ। उस रिकवरी को बोलते हैं सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी। अब उसका सेक्शन बदल गया है, सेक्शन 23(1) हो गया है। उस रिकवरी को ही सबूत माना जाता है। किसी के घर में घुस जाओ, अक्यूज़ के बिना कन्फेस किए हुए और अक्यूज़ की बिना मौजूदगी कुछ पैसा बरामद कर लो, उसकी वैल्यू तो थोड़ी बहुत है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है जो 27 एविडेंस एक्ट या 23 नया कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी रिकवरी की होती है। तो कानूनी दृष्टि से हमें इस पर इस फ़र्क को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेरोगेशन से ही तो इन अक्यूज़ को अलग अलग रखा जाए, उनको एक दूसरे से ज़रूरत पड़े तो कन्फ्रंट कराया जाए। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, सब एक चुप्पी धार लेंगे। लेकिन कन्फ्रंटेशन कराने से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, वो सब अभी तक नहीं हुआ है। मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि पुलिस ने इनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं किया है, लेकिन अभी भी अरेस्ट के 40 दिन तक पुलिस इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकती है। और अभी तक ये संभव है कि इनका बहुत गहराई से इंटेरोगेशन किया जाए। ठीक है। आज के ज़माने में चोर थोड़ी बोलता है कि मैंने चोरी कर ली है। मैं अभी तक ये नहीं कहना चाहता हूँ कौन चोर है। ठीक है, तो ये 20-25 दिन सबूतों की हेर फेर के हिसाब से, इधर उधर कर देने के हिसाब से, क्या बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसको जाया जाने दिया गया है? इस पर मैं आऊंगा डीजीपी साहब आपके पास। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन चढ़ावा चोरी के वीडियो सबूत सामने आए हैं जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, और इसी पर यह कहा गया कि साक्ष्य को लेकर जो भारतीय नियम हैं उसके मुताबिक ये पहले की रिकवरी को बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जा सकता। 5 जून के वीडियो में चढ़ावा चोरी के सबूत हैं। 5 जून को पुलिस ने लाखों की रकम बरामद की थी। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस गई थी, और 5 जून का ही ये वीडियो है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर पुलिस जब निकलती है अविनाश शुक्ला के साथ, ये पीली शर्ट में अविनाश शुक्ला आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में सादी वर्दी में पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये हाथ में जो ये पॉलीथिन, जिसको हम लाल दायरे में तीर के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ब्लैक पॉलीथिन के भीतर ही नोटों का बंडल है, और जिसके क्वांटम के संदर्भ में बताया जा रहा है कि 80 लाख के आसपास ये हो सकते हैं।